हिंदी हिंदुस्तान की इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम संत कबीर दास जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1398 ईसा पूर्व से 1518 ईसा पूर्व में माना जाता है। ये बहुत ही फेमस कवि रहे हैं अपने टाइम के, जैसा कि ये भारतीय रहस्यवादी कवि रहे हैं अपनी सदी के। संत कबीरदास जी अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी रहे हैं। इन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का काम किया है और बहुत सारी चीज़ें हम इनके बारे में आज जानेंगे, जो कि अपने टाइम आपने इनके दोहे तो सुने ही होंगे, बहुत फेमस रहे हैं। पहले इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर उनके दोहे के बारे में जानेंगे, जो कि आज भी हमारे जीवन पर बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। संत कबीरदास जी का जन्म 15वीं सदी के महान कवि, समाज समाज सुधारक और विचारक थे। संत जी जो थे 15वीं सदी के महान कवि, समाज सुधारक और विचारक थे। वे भक्ति काल की निर्गुण शाखा से जुड़े थे, यानी कि भक्ति काल के कवि थे और अपने दोहों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंड का इन्होंने विरोध किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक समाज सुधारक भी थे, कहने का मतलब ये है, जैसे बताया गया है ऊपर। उनकी जन्म तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, 1398 में हुआ था ईसा पूर्व में, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम नीरू और पिता का नाम नीमा था इनका। और इनके गुरु थे संत रामानंद। इनकी मृत्यु बता चुकी हूँ, 1518 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी जो भाषा है, जो इन्होंने भाषाओं का यूज किया है अपनी रचनाओं में, अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, यानी कि ब्रज भाषा, पूर्वी बोली और राजस्थानी भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है साखी, सबद और रमेनी। तो ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं रही हैं। कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं, क्या है, कबीरदास ने अपनी रचनाओं को स्वयं नहीं लिखा है। इन्होंने स्वयं नहीं लिखा, मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि उनके शिष्यों ने उन्हें संकलित किया है, यानी कि उनके शिष्यों ने लिखा है, उनके द्वारा लिखा गया है, शिष्यों के द्वारा। उनकी रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। कौन से ग्रंथ में? बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये थोड़े याद रखना, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो। इनमें 3 भाग होते हैं। तो बीजक नामक ग्रंथ में 3 भाग हैं। ये 3 जो रचनाएं बताई हुई हैं, ये 3 भाग हैं। साखी में कबीर जी ने के दोहे हैं, जो शिक्षा और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सबद में कबीर जी के गीत और पद हैं, जो भक्ति और ज्ञान से संबंधित है। और रमेनी में है चौपाई और दोहे, जो विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त करते हैं। अन्य रचनाएं कौन कौन सी कबीर जी की? परचाई, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली शामिल है, यानी कि ये अन्य रचनाएं हैं उनकी। कबीर जी की भाषा को सुदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, यानी कि इन्होंने ब्रज भाषा का यूज किया है, पूर्वी भाषा का। उनकी रचनाओं में सरल और आसान भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें वे आम लोगों को भी समझ आ सके, जिससे वे आम लोगों को भी समझ आ सके। तो इन्होंने सरल भाषा का बेसिकली यूज किया है, जिससे हम जनता तक उनकी बातों को आसानी से पहुंचाया जा सके। जो भी उनके शिष्य रहे हैं, उन्होंने ये सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिससे वो हम तक पहुंच, उनकी विचार जो थे, उनकी जो कहना चाहते थे, वो हम तक इजीली पहुंच सके। नेक्स्ट है संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर के समान है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर आप हिंदी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये कबीरदास जी के जो दोहे हैं, बहुत ही मतलब दिल को छूने वाले रहे हैं। छोटी छोटी पंक्तियों में गहरी बातें कही गई हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध दोहे दिए गए हैं, साथ ही उनके अर्थ भी बताए गए हैं। तो मैं कुछ दोहों से मतलब मैं भी खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उनके दोहे पढ़ने के लिए। जितनी बार भी पढ़ो उतने कम है। बहुत सारी फिल्मों में भी इनके दोहे को दोहराया गया है, मतलब बताया गया है उनके दोहे के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ दोहे। जैसे आत्मचिंतन और सुधार से रिलेटेड एक दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। कितना अच्छा दोहा लिखा गया है। जो क्या है, आत्मचिंतन और सुधार से रिलेटेड ये दोहा बताया गया है। जब हम दूसरों में बुराई खोजते हैं, तो हमें कोई बुरा नहीं मिलता,
लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि सबसे अधिक सुधार की ज़रूरत हमें ही है। तो ये यहाँ पर यही कहा गया है इस दोहे के थ्रू कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो यानी सबसे पहले अपने अंदर जो बुराई है उसको दूर करिए। अपने अंदर बुराई होती है, जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वो हमारे खुद के थॉट्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही है इस दोहे में। और दूसरा दोहा है, सच्चे ज्ञान का महत्व बताया गया है। सच्चे ज्ञान का तो, पोथी पट पट जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये एक मूवी में इसका यूज किया गया है, आपको याद होगा। मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा कौन सी मूवी में ये दोहा यूज किया गया है। तो इस दोहे का मतलब है, केवल ग्रंथ पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता। सच्चा प्रेम और व्यवहार, सच्चा जो ज्ञान होता है वो प्रेम और व्यवहार से आता है। तो कितना भी ग्रंथ, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, विद्वान नहीं बनोगे जब तक आपका जो ज्ञान है वो आपके प्रेम और व्यवहार से में ना दिखे। समझ में आया? आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका व्यवहार में वो नहीं दिखेगा तो आप अनपढ़ के समान हैं। तो कितना बहुत अच्छा है, इसको बार बार पढ़ने का मन करता है मेरा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो बहुत ही है मेरे, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं इन दोहों को पढ़ती हूँ। तो सीधा दिल को छूते हैं इनके जो वर्ड्स हैं। आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तीसरा है, धैर्य और समय का महत्व। धैर्य समय का महत्व बताते हुए ये दोहा इनका है, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु न आए फल होए। ऋतु आए फल होए, सॉरी एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ कितना सुंदर दिया गया है कि हर चीज समय पर ही होती है। जैसे पेड़ को कितना भी पानी दे दिया जाए, फल तो ऋतु आने पर ही लगते हैं। तो इसलिए धैर्य, धैर्य का महत्व बताया गया है कि बहुत सारी चीजें हैं जो समय आने पर ही हमें मिलती हैं, कितनी भी कोशिश कर लो समय से पहले हमें नहीं मिलती। तो बहुत ही सुंदर और गहरी बात कही गई हुई है इनके दोहे में। मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़कर भी इनको। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। चौथा है इनका, अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा दोहा है, आप लोगों ने सुना होगा, फेमस दोहा रहे हैं ये सारे इनके। क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होने का भी क्या फायदा, केवल ऊंचा होने से ही कोई महान नहीं बनता, बड़ा होने से ही कोई महान नहीं बनता। यदि वह दूसरों के काम ना आए तो उसका बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है, सब व्यर्थ है, बड़ा होना व्यर्थ है। तो बहुत अच्छी बात कही हुई है। पांचवा दोहा है, सच्ची भक्ति का संदेश बताया गया है इसमें। माला माला फेरत जुग गया, फेरा न मन का फेर, करसा मन का डार दे, मन का फेर। तो ये भी बहुत, इसका मतलब जो है बहुत गहरा है। केवल माला घुमाने से भक्ति नहीं होती है, सच्ची भक्ति मन की शुद्धता और सच्चे भाव से होती है। तो माला फेरत जुग गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी माला जपने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। जब तक आपका मन साफ नहीं होगा तब तक कोई कुछ भाव काम नहीं करेगा। तो अपना पहले भाव बदलिए, उसके बाद माला को फेरने से काम बनेगा। पहले मन को आप मतलब स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए, सच्चा बनाइए। आई होप आपको मजा आया होगा ये दोहे पढ़ के। मुझे तो बहुत मजा आया है सीरियसली। कबीर की कुछ शिक्षाएं हैं। उन्होंने क्या, जात पात धर्म और आडंबर का विरोध किया है। जैसा कि इनके दोहे में भी बहुत सारी चीजें, बहुत गहरी बात कही गई है। वे साधारण भाषा में गहरी बात कहने के माहिर थे, जैसा कि आप पढ़ चुके ही हैं। उनकी वाणी सहज, स्पष्ट और प्रभावशाली रही थी।
तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत खुशी हुई है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने ये संत कबीर दास जी की वीडियो बनाई, उनके बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बता पाई। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, कोई भी कवि के बारे में कुछ आता है तो आप संत कबीरदास जी के बारे में लिख सकते हैं। उनके फ़ेमस दोहे जो कि आजकल सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो मैंने छोटी सी वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करी है, तो मेन मैंने पॉइंट्स बताए हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू।